हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता है क्या है और इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं और आप कैसे शेयर्स को बाय कर पाते हैं और जब शेयर्स को बाय करते हैं तो वो कहाँ रखा जाता है, और इस टाइप की बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या क्या चार्जेस इसमें लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ टेक। सो शेयर मार्केट, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, मार्केट एक एरिया होता है, ठीक। सो इस शेयर मार्केट का जो मीनिंग है थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो आप एक प्रकार से उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हैं। आप जितना बड़ा पार्ट खरीदते हैं, जितना बड़ा पीस खरीदते हैं उस कंपनी का शेयर्स, तो उतना ही परसेंटेज आप ओनर बन जाते हैं उस कंपनी का। सो आप ये शेयर्स कहाँ से बाय करते हैं, उसके लिए एक मार्केट की ज़रूरत होती है और उसे ही कहा जाता है शेयर मार्केट, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप जब शेयर्स को बाय करते हैं तो कैसे आप प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को 10 रुपये में या फिर 20 रुपये में बाय करते हैं और वही कंपनी जब 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल हो जाती है, दैट मीन्स कि कॉस्टलियर हो जाती है, जैसे कि 10 का शेयर अगर 100 रुपये का हो जाता है तो आपके द्वारा इन्वेस्टेड मनी भी, उस कंपनी में जितना पैसा आपने लगाया है वो पैसा भी 10 गुना बढ़ जाता है। 10 का शेयर अगर 100 का हो जाता है तो आपके द्वारा इन्वेस्टेड मनी भी वो भी 10 गुना हो जाता है। और वहीं अगर वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, अगर उसका डिमांड उतना खास नहीं है मार्केट में, तो उसके शेयर्स के वैल्यू भी कम होंगे। कम कैसे होते हैं कि अगर कोई बायर ना हो और सिर्फ कंटिन्यूस से सेल किया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, ठीक है। कम होने लगती है जिस वजह से कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड मनी, आपने जो पैसा डाला है उस कंपनी में, उसकी वैल्यू भी कम हो रही होती है। सो आप कंपनी चूज़ करते समय थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें। किसी भी अरे गरे वीडियोस को देखकर आप सिलेक्ट ना कर लें किसी भी शेयर को, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को बाय किया होगा तो वो मे भी थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखा रही होगी, बट इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली तो इन फ्यूचर वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बट अगर आप किसी भी अरे गरे शेयर्स को चूज़ कर लेते हैं जो कि एक धड़ाम से आपको 10 रुपीज़ का आपको ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ आपको दिखा रहा होता है कि इतना बढ़ गया है, और उससे आप खुशी खुशी बहुत ही एक्साइटेड होकर बाय कर लेते हैं, तो उस टाइप की कंपनियां जब धड़ाम से गिरती भी है ना, तो उसके बाद उन्हें उठने में बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है और मे भी नहीं उठ ही नहीं पाती हैं। सो उस समय आपके पैसे डूबते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप हैं और मार्केट है। आप डायरेक्ट मार्केट में जाकर के कुछ भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट कुछ भी नहीं बात कर सकते। उसके लिए कुछ बॉडीज़ है, कुछ पर्सन है जो कि आपको गाइड नहीं करते बट आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आपके आगे आता है सबसे पहला ब्रोकर। ब्रोकर जो है आपको हेल्प करता है शेयर्स को बाय करने में। ब्रोकर से अगर एग्जांपल दूं तो मैं आपको लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5 पैसा जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर आप बात करें तो ICICI या फिर जीरोधा, अपस्टॉक, ये सारी जो है ब्रोकर हैं, ठीक है। ये ब्रोकर हैं, ये आपके अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी ब्रोकर के पास एक डीमेट अकाउंट जब अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको एक डीमेट अकाउंट भी खोलना पड़ता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको या तो NSDL या तो फिर CDSL जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको KYC कराना पड़ता है। सो NSDL एंड CDSL एक अलग पार्ट है, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं। ये ब्रोकर NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करता है, ठीक है। पार्टनरशिप करता है ताकि ये वहाँ से शेयर्स बाय करके और आपको दे सके डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप जब शेयर्स को बाय करते हैं तो उसे रखने के लिए ना एक लॉकर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो अलग बात है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग टर्म से, ठीक है। हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस शेयर्स को होल्ड करने के लिए एक लॉकर की ज़रूरत होती है जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। जब भी आप एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो उस समय आप एक डीमेट अकाउंट भी खोलते हैं। सो आपकी जो भी होल्डिंग्स होती है, जब भी आप शेयर मार्केट से शेयर्स को बाय करते हैं होल्डिंग्स के लिए, वो सारे डीमेट अकाउंट में आते हैं। तो डीमेट अकाउंट भी सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीमेट अकाउंट लाइक 2 टाइप के डीमेट अकाउंट होते हैं, एक होता है NSDL एंड एक CDSL, ठीक है। सो ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग आए, एक आ गया आपका ब्रोकर, एक आ गया NSE BSE एंड एक डीमेट, ठीक है। सो इनके
छोटे छोटे चार्जेस भी बनते हैं। चलिए हम थोड़े चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। आप जब किसी भी ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो थोड़ा उनके चार्जेस के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग देयर चार्जेस। और डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस ऑलमोस्ट बहुत ही कम होते हैं। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपके चार्जेस लाइक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो या फिर ब्रोकरेज चार्जेस हो, डीपी चार्जेस हो, कम होते हैं, लाइक बिलो 300, या फिर अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिलो 300 होता है किसी का, और ब्रोकरेज चार्जेस फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर एक 0.03% ऐसे होता है। और अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर चूज़ करते हैं तो इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मोर देन 500 या फिर 700 के आसपास होता है। और इनका जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो एक परसेंटेज बेस्ड होता है। परसेंटेज बेस्ड मीन्स 0.55% या फिर 0.47%, इस टाइप का आपको एक ब्रोकरेज परसेंटेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता हो तो अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस जो है बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गए चार्जेस के बारे में। अब हम जानते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है और एक ट्रेडिंग होता है। अब ये दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है आप शेयर्स को या फिर किसी भी वस्तु को आप बाय करके जब रखते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, लंबे समय के लिए, वो एक हफ्ता हो या फिर एक महीने के लिए हो, एक साल के लिए या फिर 10 साल के लिए हो, तो वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। और जब भी आप किसी भी शेयर्स को या फिर किसी भी वस्तु को आप किसी भी पर्टिकुलर लाइक कमोडिटीज़ आते हैं, वहाँ पर करेंसी भी आता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन से, इन सभी में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो इक्विटी, इंट्राडे, ये सारे जो हैं आप ट्रेडिंग में आप यूज करते हैं। ये सारे एक ट्रेडिंग टर्म्स के अंदर आता है। ट्रेडिंग टर्म्स मीन्स होता है आप जस्ट उसी दिन बाय एंड सेल करते हैं। इक्विटी इंट्राडे आपने सुना होगा ना, इक्विटी इंट्राडे मीन्स उसी दिन से आप शेयर बाय करेंगे साहब और उसी दिन आपको शेयर सेल करना होता है। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक अगर आप देखें तो शेयर मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी जो कि है जिसे हम इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी इंट्राडे होता है, इक्विटी डिलीवरी होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, उसके बाद करेंसीज होता है, कमोडिटीज़ होता है। ये सारे जो हैं अलग अलग एक पोर्शन से जिसमें आप पैसा अपना लगाते हैं और आपको प्रेडिक्शंस के हिसाब से या तो फिर आपके एजुकेशन, आपने क्या नॉलेज आपने एक्वायर किया है उस मार्केट के बारे में, उसी हिसाब से आप कुछ पैसा भी कमा पाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना वो डे ट्रेडिंग टाइप के, तो वो थोड़ा बहुत हाई रिस्किंग होता है, थोड़ा नहीं बहुत हाई रिस्किंग होता है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक बड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटा सा नहीं, बड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं गाइडेंस ले रहे हैं, कहीं क्लासेस ले रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप करेंसी में ट्रेड करें या फिर इक्विटी इंट्राडे में करें या फिर F&O में करें, तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ उन सब चक्करों में ना पड़े। आप इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ें, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें। मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टर, सबसे बड़े इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट भी है ना, वो अपने जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एवरेज जो रिटर्न होता है वो 17% होता है, 17%। सो आपको जो गाइड करते हैं वो बोलते हैं कि आपको 20%, 30%, 50% रिटर्न मिलेगा। इन सब चक्करों में ना पड़े आप, ठीक है। सो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, आपको कैसे एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ईजी होता है। आप कैसे किसी एक शेयर को कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा या ख़राब लगा, और या फिर आपके मन में अगर किसी भी आपकी क्वारी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आई always welcome your comments. So I hope you enjoyed this video. So thanks for watching this video. तब तक के लिए जय हिंद।